नमस्कार दोस्तों, ये रहा डॉट साउंड का क्रॉसओवर जो कि बहुत ही हाई क्वालिटी का ये क्रॉसओवर है। इसको आज हम फिट करने वाले हैं। 10 इंची का ये हमारा साउंड बॉक्स है। इसी में इसको हम फिट करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि साउंड क्वालिटी कैसा आ रहा है। तो चलिए फटाफट से इसका जाली हम खोल लेते हैं। जाली में लगा हुआ है 4 स्क्रू, उसको हम स्क्रू ड्राइवर से खोल लेंगे। तो चलिए हम इसको खोल लेते हैं, उसके बाद हम दिखाते हैं आपको। तो हमने इसको खोल लिया है। ये हमारा 10 इंची का वूफर है। इसको किसी ने यहाँ से दबा दिया है, जिससे ये इसका डस्ट कवर है जो है वो दब गया है। तो चलिए हम इसको खोल लेते हैं। इसमें लगा हुआ है 6 स्क्रू। तो 3 तो हमारा खुल गया और बाकी है अब 3 और 4 हो गया। ये हो गया 5वां और 1 स्क्रू और बाकी है। तो इसको भी खोल लेते हैं और खोलने के बाद इसको हम निकालेंगे। इसका मैग्नेट साइज जो है वो 120 mm का है। इसका ट्विटर का वायर हम कटर से काट लेंगे, इसको हटा देंगे क्योंकि क्रॉस ओवर लगाना है तो उसको उसी में सेट करेंगे। ये हमारा ट्विटर का वायर अलग हो गया और उसी प्रकार से हम ट्विटर को भी निकाल लेंगे बाहर, क्योंकि अंदर में इसमें कैपेसिटर लगा हुआ है। कैपेसिटर लगाने से उससे भी तो फिल्टर हो जाता है, बेस को अंदर नहीं जाने देता है ट्विटर के पास। लेकिन इसमें एक समस्या रहता है कि ये साउंड को थोड़ा सा दबा देता है, उसको थोड़ा कम कर देता है। अब इसको हम हटा लेंगे। ये रहा कैपेसिटर, इसको हम हटा लेंगे। तो चलिए हम सोल्डरिंग से इसको हटा लेते हैं। यहाँ से हम इसको सोल्डरिंग से इसको हटा लेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये रहा कैपेसिटर और इसको हम वापस से फिर से जोड़ देंगे। तो चलिए हम इसको जोड़ लिए। ये देखिए, ये अच्छा से हम इसको जोड़ लेंगे। अच्छा से जोड़ने के बाद इसको हम फिर से वापस से कस देंगे। ये एयर को लीक होने के डर से इसको हमने लगाया हुआ है। वो क्या बोलते हैं उसको, मतलब थोड़ा रुई टाइप में है। इसको हम कस देंगे वापस से। कसने के बाद अब होगा इसका काम आगे का। तो हमने कस लिया इसको। अब वूफर को बाहर निकालेंगे और ये देखिए, ये क्रॉसओवर को हम यहीं पे फिट करेंगे, यहीं पे फिट करने वाले हैं। तो इसमें 4 स्क्रू आएगा। स्क्रू के जगह में हम पेंसिल से वहाँ पे टिक कर लेंगे, वहाँ पे निशान लगा लेंगे ताकि हम वहाँ पे होल बना सकें। आपको शायद कैमरा में अच्छा से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन 4 जगह तो हो गया है। इसी की मदद से हम इसमें करेंगे छेद। तो चलिए हम इसके मदद से कर लेते हैं चारों जगह होल। तो हम इसको नचा नचा के होल कर लिया। और ये देखिए, ये 1 2 3 ये 4 स्क्रू आएगा इसमें। इसी की मदद से हमने होल किया हुआ है। तो यहाँ पे इसको हम रखेंगे और देखेंगे कि ये फिट हो रहा है कि नहीं। ये देखिए, अब इसमें हम करेंगे सोल्डरिंग। ये इन का वायर है, जो इसका एम्पलीफायर से जो वायर आता है, प्लस को प्लस में करेंगे और माइनस को माइनस में करेंगे। देखिए, हमने इसको आयरन की मदद से इसको सोल्डरिंग कर लिया है। देखिए, अच्छा से हमने इसको सोल्डरिंग कर लिया है। अब इसमें हम लगाएंगे ट्विटर का वायर। ये देखिए, इसमें टी लिखा हुआ है, ट्विटर या ट्रेवल बोल सकते हैं उसको। तो इसमें हम पेस्ट लगाने के बाद इसको सोल्डरिंग करेंगे। उसके बाद बेस वाले वायर का जो बूफर का वायर होता है उसको भी सोल्डरिंग कर लेंगे। देखिए, ठीक से हमने इसको भी सोल्डरिंग कर लिया। अब ये जो बी लिखा हुआ है, ये बेस का वायर इसमें सोल्डरिंग होगा। तो इसको भी हम सोल्डरिंग कर लेते हैं अच्छे से, फिर आपको हम दिखाते हैं सोल्डरिंग करने के बाद। तो इसको भी हम सोल्डरिंग कर लेते हैं। ये देखिए, इसको भी हमने सोल्डरिंग कर लिया है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये भी अच्छा से सोल्डरिंग हो गया है। अब इसमें हमने ये 4 टुकड़ा में
रबड़ कट कर लिया है, क्योंकि रबड़ नीचे लगाएंगे और ऊपर से टाइट करेंगे उसको, ताकि जो झंझनाहट की आवाज़, झरझर का आवाज़ आता है वो ना आए। तो इसको हम रबड़ में होल बना लेंगे और नीचे इसमें स्क्रू, इसलिए हमको स्क्रू ड्राइवर से कसना पड़ रहा है, क्योंकि इसमें स्क्रू नहीं जा रहा था, ये टाइट जा रहा है। तो हम इसको फंसाने के लिए बस थोड़ा सा स्क्रू ड्राइवर से इसको कस लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके, और फिर इसमें हम चारों स्क्रू को बैठा लेंगे और उसके बाद में इसके जगह पे हम इसको लगा के कस देंगे। तो चलिए हम इसको सेट कर लेते हैं। चारों में हम रबड़ को फंसा लेंगे, चारों स्क्रू ड्राइवर में हम रबड़ को फंसा लेंगे ठीक तरह से, और उसके बाद इसके जहाँ पे हमने होल किया हुआ है वहीं पे वापस ले जाके इसको रख के कस देंगे। तो इसको हम ऐसे लगा के बस स्क्रू ड्राइवर से इसको हम कस लेंगे। ठीक तरीक़े से इसको हम धीरे धीरे कर करके बारी बारी से चारों स्क्रू को कस लेंगे। उसके बाद जो वायर जो निकला हुआ है उसको खींच के टाइट कर लेंगे और इसमें स्पीकर लगा के उसको कस देंगे। तो चलिए हमने इसको कस लिया है अच्छे तरीके से, और ये रहा हमारा वूफर, इसको भी हम वापस से कस लेते हैं। इसमें बैठाएंगे स्क्रू और उसको करेंगे हम टाइट, धीरे धीरे करके सभी स्क्रू को हम टाइट कर लेंगे। एक बार में एक स्क्रू को टाइट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे जो वूफर है ना वो सही तरीक़ा से नहीं बैठ पाता है। तो हम धीरे धीरे करके सभी स्क्रू को टाइट कर लेंगे, और टाइट करने के बाद में हम इसमें जाली लगा लेंगे। तो हमने इसको टाइट कर लिया है और इसमें हम लगाएंगे जाली। तो जाली में हमारा 4 स्क्रू है, चारों स्क्रू को बारी बारी से हम टाइट कर लेंगे। तो टाइट करने के बाद इसमें हम चलाएंगे NCS का सॉन्ग, जो कि आप हेडफोन लगा लीजिएगा ताकि साउंड क्वालिटी आपको सही से पता लग सके। तो चलिए हम इसको साउंड टेस्ट कर लेते हैं।